आजकल सोशल मीडिया पर एक बाबा काफी वायरल है। पीले कपड़े, चेहरे पर गजब का तेज, मस्तक पर चंदन का लेप। नाम है प्रेमानंद महाराज। वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज अपने विचारों और बयानों की वजह से काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। लोग इनके दर्शन को बेताब रहते हैं। आधी रात को जब वो वृंदावन की सड़कों पर निकलते हैं तो दर्शन करने वाले लोगों की लाइन लग जाती है। सोशल मीडिया पर इनके वीडियोज और रील्स में मिलियंस के व्यूज हैं। इनकी ख्याति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके दरबार में बड़े बड़े दिग्गज तक हाजिरी लगाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि इन्होंने रात के अंधेरे में अपना घर त्याग दिया और कभी भूखे गंगा किनारे भजन में लीन रहे। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कौन है आखिर प्रेमानंद जी महाराज, सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हुए वृंदावन वाले बाबा, सेलिब्रिटीज से लेकर आम लोग क्यों रहते हैं उनके दर्शन को बेताब, और बताएंगे प्रेमानंद महाराज की पूरी सुनी अनसुनी कहानी। साल 1969 उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित सरसोल में इनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। प्रेमानंद जी महाराज का बचपन में नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। अनिरुद्ध पांडे के घर का माहौल भक्तिमय था। इसका असर अनिरुद्ध कुमार पांडे पर भी पड़ा और उन्होंने 5वीं कक्षा से ही गीता का पाठ शुरू कर दिया। तब किसे पता था एक छोटे से गरीब ब्राह्मण परिवार का लड़का एक दिन प्रेमानंद महाराज बन जाएगा। घर पर मिले भक्तिमय माहौल का असर और बचपन से ही अध्यात्म में आस्था तो थी ही, लेकिन तब इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ग्रस्त छोड़ खुद को भगवान के लिए समर्पित कर देंगे। लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली कि 13 वर्ष की अवस्था में ही प्रेमानंद महाराज का संसार से मोह भंग हुआ और वो निकल पड़े खुद की तलाश में। इनके पिता शंभू पांडे और मां रमा देवी ने अपने बेटे को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। 13 साल की उम्र में तड़के 3 बजे वो अपना घर छोड़कर चले गए। उन्होंने अब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य शुरू कर दिया था और वो आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के नाम से जाने जाते रहे। आगे चलकर उन्होंने संन्यास ले लिया और महावाक्य स्वीकार करने पर उन्हें स्वामी आनंदाश्रम नाम मिला। आध्यात्मिक साधक के रूप में तब उनके जीवन काल का अधिकतम समय गंगा नदी के किनारे बीतता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी भी एक आश्रम का जीवन नहीं स्वीकारा। ये वो समय था जब गंगा उनकी दूसरी मां बन चुकी थी और वो तब यूपी में बनारस के 80 घाट से लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार में अन्य घाटों तक घुमा करते थे। इस दौरान उन्होंने संसार से अपना मोह त्याग दिया और अपने जीवन के मूल की खोज में निकल पड़े। रोचक बात यह है कि प्रेमानंद महाराज इस दौरान न तो खाने कपड़ों की चिंता करते और न ही मौसम की मार से परेशान होते थे। प्रेमानंद महाराज बनारस में एक रोज पेड़ के नीचे ध्यान लगाए हुए थे। तभी वो श्री श्यामा श्याम की कृपा से वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। आगे चलकर एक संत की प्रेरणा ने उन्हें एक रासलीला में भाग लेने के लिए राजी किया, जो स्वामी श्री श्री राम शर्मा की ओर से आयोजित की जा रही थी। उन्होंने 1 महीने तक रासलीला में हिस्सा लिया। सुबह वो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रासलीला देखते थे। 1 महीने में ही वो इन लीलाओं को देखने में इतना मुग्ध और आकर्षित हो गए कि वो उनके बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये 1 महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। प्रेमानंद महाराज साधु संतों की सलाह पर मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए, ये न जानते हुए कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। मथुरा स्टेशन पर जब प्रेमानंद महाराज की ट्रेन रुकी तो वो शहर, वो जगह, वो जमीन प्रेमानंद महाराज के लिए बिल्कुल अनजान थी और प्रेमानंद महाराज भी इस नई जगह के लिए बिल्कुल अनजान थे। यहां वो कृष्ण की लीला में इतने लीन हो गए कि देखते देखते उनकी पूरी दुनिया बदल गई। वृंदावन पहुंचकर प्रेमानंद जी महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ गए और खुद को राधा नाम के लिए समर्पित कर दिया। वृंदावन में दिन भर उनका समय नाम जप और भगवान की सेवा में लगा रहता। वृंदावन में ही पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी से प्रेमानंद जी ने दीक्षा के लिए संपर्क किया। इसके बाद महाराज जी अपने वर्तमान सदगुरुदेव पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से मिले। प्रेमानंद जी महाराज ने 10 वर्षों से भी अधिक समय तक अपने गुरु सदगुरुदेव की सेवा की। इसी बीच धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान के चलते प्रेमानंद महाराज वहां लोगों के बीच प्रचलित होने लगे। वृंदावन पहुंचने वाले श्रद्धालु भी इनके प्रवचन को सुनते। धीरे धीरे प्रवचन के वीडियोस को श्रद्धालुओं ने सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू किया। ये क्लिप्स वायरल हुई तो लोगों ने उनके ज्ञान और अध्यात्म को करीब से जाना। अब समय था कि वृंदावन पहुंचने वाले श्रद्धालु इनसे जरूर मिलते। सोशल मीडिया की ताकत ने प्रेमानंद महाराज को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया और देखते ही देखते प्रेमानंद महाराज सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए। सबसे पहले ग्रस्त जीवन और युवाओं में हस्तमैथुन की लत वाली उनकी वीडियो खूब वायरल हुई तो लोगों ने इन्हें अपना आराध्य मान लिया।
समय का चक्र ऐसा घुमा कि कभी खुद की तलाश में घर छोड़कर निकले प्रेमानंद महाराज लाखों करोड़ों लोगों के धर्मगुरु बन गए। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके प्रवचन में देश विदेश के कई बड़े चेहरे शामिल रहते हैं। इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भजन मार्ग पर 11 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। वैसे तो महाराज जी के मुख पर हमेशा तेज और मुस्कुराहट रहती है, लेकिन जो भी भक्त उनका वीडियो देखता है वो जानता है कि महाराज जी किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिनमें उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। करीब 18 सालों से वो किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। प्रेमानंद महाराज किडनी की बेहद खतरनाक बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज से पीड़ित हैं। समय समय पर उनका डायलिसिस होता रहता है। इन सबसे इतर रात के 2 बजे भी वृंदावन की सड़कों पर भक्तों की टोली इनके दर्शन को बेताब रहती है। प्रेमानंद महाराज के प्रवचन आज घर घर में सुने जाते हैं। बड़ी बात यह है कि इनके फॉलोअर्स में बड़ी संख्या में युवा भी हैं। तो ये कहानी थी यूपी के एक लड़के अनिरुद्ध पांडे की, जो खुद की तलाश में निकले तो आनंद आश्रम बन गए, लेकिन किस्मत और कृष्ण की कृपा से ये आज प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज बन गए।